तुम्हारी लाइफ में जो तुम चेंज लाना चाहते हो वो क्यों नहीं आ रहा। तुम कुछ करना तो चाहते हो लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे। और कई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख चुके हो पर तुम उन्हें फॉलो भी करते हो, फिर वापस 1 या 2 दिन में वही नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो। और उसकी वजह है तो क्लियर गोल्स और रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू योर रूटीन तुम्हारे पास क्लियरिटी नहीं होती और तुम टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें पता है अभी तुम मुझसे इतना रिलेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ भी हुई थी कि गोल को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करूँ और कैसे उसे अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज करूं। और कभी कभी तो लगता था कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो गोल को कैसे सेट करूंगा। तो अब तुम्हारा सवाल होगा मैंने कैसे गोल सेट किया, और उसका आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। और मैं आज तुम्हें ये एग्जैक्ट चीजें बताने वाला हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम मुझे थैंक यू बोले बिना नहीं जाओगे। मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा और साथ में एक गोल्डन स्टेप भी है, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप करना तुम्हारी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हैव गोल्स। पहले तो तुम अपने जहन में ये बात बिठा लो कि लाइफ में गोल्स होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लियर गोल नहीं होते। गोल तुम्हें डायरेक्शन देते हैं और डायरेक्शन तुम्हें क्लियरिटी देती है। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो ये अचीव वर्ड अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि तुम बस एक ऐसी रूटीन फॉलो कर रहे हो जिसमें कोई डायरेक्शन और कोई क्लियरिटी नहीं है। तुम्हारे पास गोल्स होना जरूरी है। गोल को फाइंड कैसे करना है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। तुम सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखते हो और अगर कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हें ये बता रहा है कि ये गोल रख लो और उस पे काम स्टार्ट करो तो बिल्कुल मत करना। तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा है, ना कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। और तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और होगा तो तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए ये गोल वाली वीडियोस देखना बंद करो और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही गोल सेट करो। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि गोल कितने जरूरी है। हाँ, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल गोल है या तुम्हें ये भी नहीं पता कि गोल को कैसे फाइंड करना है तो चलो अगले स्टेप में समझते हैं। हाउ टू फाइंड गोल। 80 to 90% लोगों के पास क्लियर गोल नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इसलिए अपने गोल्स को फाइंड करना सबसे जरूरी स्टेप है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तुम कंफ्यूज हो। तुम सोच रहे हो मुझे अपने गोल कैसे फाइंड करना है, तो मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। कुछ टाइम पहले जब मैं अपने गोल को डिसाइड कर रहा था मैंने खुद से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, व्हाट रियली मेक्स मी क्यूरियस, और दूसरा, व्हाट इंटरेस्ट डिड आई हैव बिफोर बट आई क्विट। पहले क्वेश्चन से मुझे आंसर मिला कंटेंट क्रिएशन, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिस्ट में कंटेंट क्रिएशन को ऐड किया। और साथ ही मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी पसंद थी तो मैंने उसे भी ऐड की। दूसरे क्वेश्चन से मुझे आंसर मिला वीडियो एडिटिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंटेंट बना रहा था तो एडिटिंग तो मुझे आती थी। इस तरह से मेरी लिस्ट कंप्लीट हुई और मेरा फाइनल गोल था कंटेंट क्रिएशन। शायद अब तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि कैसे मैंने अपने गोल को सेट किया। और सेम एज इट इज तुम्हें भी अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से ही गोल सेट करना है। अब अगर तुम्हें अभी भी गोल को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस स्टेप को एक बार और देखो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप देखना जिसमें तुम अपने गोल को अपने रूटीन के हिसाब से प्लान कर पाओगे। प्लान योर गोल। एक हिडन ट्रूथ बताता हूँ, एक इडियट जिसके पास एक प्लान है वो जीनियस को आराम से हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्लानिंग की मास्टरी कहाँ से शुरू होती है। ये शुरू होती है अपने दिन को प्लान करने से, और अपने दिन को प्लान करने का मतलब अपनी लाइफ को प्लान करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल मीडिया के बीच हम उलझे रहते हैं। सुबह एनर्जेटिक उठते हैं, फुल मोटिवेशन के साथ दिन को शुरू करते हैं, लेकिन दिन के अंत तक लगता है कि कुछ भी अचीव नहीं किया। डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अब इस पर एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अपने दिन को टास्क के हिसाब से प्लान करना शुरू कर दो, ना कि टाइम के हिसाब से। मतलब तुम अपने दिन के टास्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहला, टॉप प्रायोरिटी, जो काम तुम्हें किसी भी हाल में करना है, एग्जाम्पल स्टडी, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर तुम्हारा कोई पर्सनल गोल। दूसरा, मीडियम प्रायोरिटी, जो टॉप वाले कंप्लीट होने के बाद करने हैं, इसमें तुम एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हो और साइड स्किल वगैरह जो भी। तीसरा, लो प्रायोरिटी, जो काम तुम करते हो लेकिन अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल टीवी देखना, फोन पे टाइम गुजारना, एंडलेस स्क्रॉलिंग करना। अब दिन शुरू करते ही पहले टॉप प्रायोरिटी वाले काम करो, फिर मीडियम वाले, और अगर टाइम बचे तो लो वाले। टाइम नहीं बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टास्क शेड्यूलिंग काम कैसे करता है इसे समझते हैं। जब तुम अपने दिन को टास्क के हिसाब से प्लान करते हो तो तुम्हारा माइंड से टाइम का प्रेशर हट जाता है और तुम जो काम करते हो उस पर तुम्हारा पूरा फोकस होता है, और इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जब भी तुम एक टास्क कंप्लीट करते हो और उस पर टिक लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को बढ़ाता है। चलो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जब तुम रात को सोने के लिए जा रहे हो तो अपना मोबाइल और बाकी की डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख दो। उस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि कल तुम्हें क्या करना है। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारे 50% से भी ज्यादा चांस होते हैं कि तुम अपने दिन को सक्सेसफुली प्लान कर पाओगे और अपने टास्क को कंप्लीट कर लोगे।
अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारी कमेंट में हेल्प कर दूंगा। आई होप मैं तुम्हें सब कुछ आसान वर्डों में सिखा पाया हूँ। पर मेरे दोस्त, इसे लिखना तो आसान है पर शायद करना उतना ही मुश्किल। तुम्हारे उस टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, लाइफ बोरिंग सी हो रही है। और ये सच है कि 1 या 2 दिन बाद तुम्हें ये सब बोरिंग लगने लगेगा और फिर तुम्हें सब कुछ छोड़ने का दिल करेगा, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट तो जल्दी नहीं मिलने वाले और तुम्हारा किसी भी काम में दिल नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इस चीज की आदत नहीं है। इसीलिए गोल्डन स्टेप से पहले मैं तुम्हें सारे मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूँ जिसे तुम्हें अवॉइड करना है और साथ ही उनकी सॉल्यूशन भी। नो क्लियर गोल्स। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हें अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर रखना होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अपने गोल को लिख लो या कहीं विजिबल जगह पर लगा लो ताकि तुम्हारा माइंड क्लियर रहे और टाइम वेस्ट ना करो। और दूसरी चीज, लोग अच्छी चीजों को तो पकड़ लेते हैं लेकिन साथ ही हमें पता होना चाहिए कि किन चीजों को छोड़ना है। इसे तुम अलग पेज पे लिख सकते हो ताकि तुम्हारे दिमाग को पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं। परफेक्शनिज्म। तुम परफेक्शनिज्म की वजह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। परफेक्ट होने की कोशिश में तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो कि काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता और इससे बस एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो है जस्ट थिंक एंड डू इट। क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है और अक्सर हमें रिजल्ट्स दिख नहीं रहे होते लेकिन हम डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसीलिए इसे इग्नोर करो और अनस्टॉपेबल एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट में आता है गोल्डन स्टेप। इसमें मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। ब्रेन ट्रेसी एक बुक है जो मेरी फेवरेट बुक में से एक बुक है। बेसिकली ये बुक ही पूरे गोल के बारे में है कि तुम किसी भी चीज को अपने सोच से पहले कैसे हासिल कर सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहाँ हो, मैटर वो चीज करती है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। भले तुम मेहनत करते रहो लेकिन तुम्हें खुद से ये क्वेश्चन बार बार पूछना है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब तुम सही जगह पर मेहनत कर रहे हो। दूसरी चीज, वाई यू नॉट सेट गोल। बहुत से लोग इसलिए गोल सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। तो इसलिए तुम्हें बस 3% लोगों को ज्वाइन करना है जो हमेशा रिस्क लेते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग से कोई एबिलिटी होती जो तुम खुद से वादा करो उसे पूरा करो तो तुम अभी क्या एक्शन लेते। तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर यही होना था, हैव गोल एंड डू इट।